तो अगर यूपी टेट पेपर 2 की तैयारी चल रही है तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस परीक्षा के सिलेबस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि तैयारी को एक मजबूत और सही दिशा मिल सके। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल सोर्सेज से है। ये परीक्षा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कक्षा 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी परीक्षा का सार बस इस एक नंबर में छिपा है, 150। जी हाँ, 150 सवाल होंगे जिनके लिए 150 नंबर मिलेंगे और ये सब करने के लिए वक्त भी 150 मिनट ही होगा। मतलब साफ है, हर सवाल के लिए 1 मिनट और 1 नंबर। एकदम सीधा हिसाब। चलिए अब इस परीक्षा के ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जैसे कोई भी घर बनाने से पहले उसका नक्शा समझना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को समझना सबसे पहला और जरूरी कदम है। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पूरा खेल साफ नजर आ रहा है। पहले 3 सेक्शन यानी बाल विकास, भाषा आय जो कि हिंदी है और भाषा 2, ये तीनों कंपलसरी हैं। हर सेक्शन 30 नंबर का है। लेकिन असली गेम चेंजर है चौथा सेक्शन जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है। ये अकेला 60 नंबर का है, मतलब पूरे पेपर का 40% वेटेज। यही वो सेक्शन है जो स्कोर में एक बड़ा फर्क पैदा करता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हर सवाल अटेम्प्ट करना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, क्योंकि गलत जवाब पर नंबर कटने का कोई डर ही नहीं है। आइए अब उन 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं जो इस एग्जाम की नींव हैं। ये वो सेक्शन है जिन्हें हर कैंडिडेट को तैयार करना ही है, चाहे उनका स्पेशलाइजेशन कोई भी हो। पहला अनिवार्य विषय है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। देखिए, ये सिर्फ थ्योरी रटने के बारे में नहीं है, ये असल में बच्चों के दिमाग के काम करने के तरीके को समझने का विज्ञान है और उन्हें सिखाने की एक कला है। तो इस सब्जेक्ट में बाल विकास के अलग अलग स्टेज, सीखने की अलग अलग थियरीज जैसे थॉर्नडाइक, पियाजे की थियरी और सबसे ज़रूरी इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को बहुत गहराई से समझना होगा, यानी हर तरह के स्टूडेंट को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए। दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है भाषा आई यानी कि हिंदी। इसमें सिर्फ ग्रामर नहीं आती, बल्कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और हिंदी पढ़ाने के तरीके यानी पेडागॉजी को भी परखा जाता है। इस सेक्शन के लिए अनसीन पैसेज, बेसिक ग्रामर जैसे संज्ञा, सर्वनाम और अलंकार जैसी चीज़ों पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। साथ ही भाषा को क्लास में कैसे सिखाया जाता है, ये भी समझना होगा। तीसरा कंपलसरी सेक्शन है भाषा 2 और यहाँ एक चॉइस मिलती है, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत। इन तीनों में से कोई एक भाषा चुननी होती है जिसमें कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर कोई इंग्लिश चुनता है तो उसमें भी अनसीन पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस और बेसिक ग्रामर के सवाल होते हैं। कमोबेश यही पैटर्न उर्दू और संस्कृत के लिए भी होता है, जहां फोकस भाषा की समझ और उसके व्याकरण पर रहता है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, अपना स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट चुनना। ये 60 नंबर का सेक्शन है और यहीं पर आपकी असली नॉलेज टेस्ट होती है। ये एक ऐसा फैसला है जो तैयारी की पूरी दिशा बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। ये चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है। जहां मोटे तौर पर 2 मेन ऑप्शन हैं। जो लोग मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 60 नंबर की तैयारी करनी होगी। दूसरी तरफ जो सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इनके अलावा होम साइंस और म्यूजिक जैसे कुछ और ऑप्शंस भी हैं। तो ये 60 नंबर कहाँ इन्वेस्ट करने, ये फैसला बहुत अहम है। तो अब जब हमने पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है, तो इसे सिर्फ एक सिलेबस की लिस्ट नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान में बदलने का वक्त है, क्योंकि सही रणनीति ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो पूरी स्ट्रैटेजी को इन 4 सिंपल स्टेप्स में समेटा जा सकता है। पहला, एग्जाम के ब्लूप्रिंट को दिमाग में बैठा लें। दूसरा, तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़ बना लें। तीसरा, अपने 60 नंबर वाले स्पेशल सब्जेक्ट को चुनें और उसमें डूब जाएं। और चौथा और आखिरी, सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं बल्कि उसे पढ़ाने के तरीकों यानी पेडागोजी पर भी बराबर ध्यान दें।
तो अब जब यूपीटेट पेपर 2 का पूरा नक्शा सामने साफ है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि तैयारी का ये सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू होगा? और इसका जवाब आपके पहले कदम में ही छिपा है।